आज उनकी गहराई से यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पर्सनल केयर की शुरुआत कहाँ से हुई। अब देखो, पर्सनल केयर की अगर हम बात करते हैं तो पहले पर्सनल केयर का मतलब जो है हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पर्सनल केयर की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब होता है अपनी सफाई को जो है बेहतर करना। और पर्सनल केयर जो है सदियों से हमारे साथ, ऐसा नहीं है कि पर्सनल केयर का चलन जो है अभी जो है 10 साल पहले आया हो, 50 साल पहले आया हो। ये जब से जो है धरती पे इंसानों ने कदम रखा है, तब से कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति अपने चेहरे को साफ करने के लिए, अपनी त्वचा को बेहतर करने के लिए, अपने बालों को बेहतर करने के लिए जो है जड़ी बूटियों का, तेलों का और उपटंस का कहीं ना कहीं जो है ज्यादा इस्तेमाल करता है। पर जैसे जैसे वक्त बदलता जाता है तो चीजों का इस्तेमाल करने का तरीका और उनको बनाने का तरीका भी काफी अलग होता रहता है। तो आज के समय में जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं कहीं ना कहीं जो है केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट ज्यादा निकल के आते हैं। अब ये वादा तो करते हैं जो आपको एक बेहतरीन चमक देंगे, आपको निखार बहुत बेहतर देंगे, बट कहीं ना कहीं अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म के अंदर यहाँ पर रिजल्ट कम और साइड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं। और यही वजह है कि जब व्यक्ति बिल्कुल प्रोडक्ट लगा के थक जाता है या उसको उतना रिजल्ट जो है बेहतर नहीं मिल पाता है, तो व्यक्ति क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को जो है चेंज करता है एक ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर जो कि एक प्रीमियम ब्रांड का प्रोडक्ट है, एक रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट है और एक साफ और क्लीन प्रोडक्ट। क्योंकि आज के समय में अपनी त्वचा को बेहतर करना, अपने बालों को बेहतर करना और अपने चेहरे को जो है बेहतर करना आज एक अच्छा बोलता हो कितने भी अच्छे कपड़े, क्योंकि अगर हम उपटंस की इस्तेमाल करते हैं तो उपटंस के अंदर जो केसर पड़ता था, जो चंदन पड़ता था, तो ये सभी चीजें काफी कॉस्टली हुआ करती थी पहले के टाइम पे और आज भी कॉस्टली। तो पहले के टाइम पे क्या था, राजा महाराजा इन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, तो आम व्यक्ति जो है उन चीजों को इस्तेमाल नहीं कर पाता। बट कहीं ना कहीं जो है आम व्यक्ति भी जो है उस टाइम पे बचा रहता था, क्योंकि उस टाइम घरेलू नुस्खे जो थे वो काफी आम थे और काफी बेहतर थे। जैसे कि बालों की बचाव के लिए जो है हमारे पास आंवला था, हमारे पास रीठा था, हमारे पास शिकाकाई था। उन चीजों से हम जो है बालों को बेहतर तरीके से सफाई कर पाते थे, उनको मजबूत कर पाते थे। चेहरे की बात करते थे तो यहाँ पर हमारे पास एलोवेरा था, नीम था, हमारे पास मुल्तानी मिट्टी थी। तो इन चीजों से क्या है कि त्वचा जो है पहले से जो है आम व्यक्ति की भी बेहतर नजर आती थी। दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि उनका रूटीन अच्छा था, कि सुबह जल्दी उठते थे, रात को जल्दी सोते थे, और जो भी वो खान पान करते थे कहीं ना कहीं जो है उनका एक मोटा अनाज की जो डाइट होती थी वो ज्यादा बेहतर थी। इसी वजह से खाना जल्दी पचता था, ताकत ज्यादा बनती थी। तो यही ताकत जो है आपके जो है शरीर के अंदर भी ज्यादा दिखती थी। इस वजह से लोगों की एजिंग जो है कम नजर आती थी, लोग जो है बूढ़े कम नजर आते थे। और यही चीज आप आज के समय में आप लेके जाओ, तो आज के समय में दिक्कत क्या है? प्रदूषण सबसे बड़ा कारण है कि हवा बिल्कुल साफ नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ती चली जाती है तो यहाँ पर क्या है कि धूल मिट्टी प्रदूषण ज्यादा बढ़ता है। अब यही प्रदूषण या धूल मिट्टी जो है हमारे चेहरे पे जाके चिपकती है, हमारे बालों पे जाके चिपकती है, जिस वजह से क्या है कि आगे जब हम इनकी सफाई नहीं करते हैं तो नुकसान ज्यादा देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ जो है हमारे खान पान की जो डाइट है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बिगड़ी, क्योंकि जहां पर हमें जो है एक मोटे अनाज की, एक मिलेट्स की जो है डाइट ज्यादा रखनी चाहिए, वहां पर हम प्रोसेस फूड ज्यादा खाते हैं, यानी बाहर की चीजें और मैदे वाली चीजें ज्यादा खाते हैं। जैसे कि जहां पर हमें सुबह दलिया खाना चाहिए, जहां पर हमें ओट्स ज्यादा खाने चाहिए, वहां पर हम क्या करते हैं, दूध या ब्रेड का सेवन ज्यादा करते हैं, हम चाय का सेवन ज्यादा करते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जो है आपको नुकसान ज्यादा देती है और हमें पता नहीं चलता। ये एक साइलेंट किलर की तरह काम करते हैं कि धीरे धीरे जो है आपके शरीर को जो है नुकसान करना शुरू कर देती है। अब जैसे यहाँ पर चाय कौन कौन पीता है सुबह? मेरे ख्याल से सभी पीते हैं, है ना। सुबह नींद खोलने के लिए चाय बहुत ज्यादा जरूरी है, और शाम को जो है आलस खोलने के लिए चाय बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अब चाय की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि चाय जब हम पीते हैं सुबह खासकर, तो चाय के अंदर जो टैनिन होता है, चाहे आप दूध वाली चाय पीते हो चाहे आप काली चाय पीते हो, तो उन चाय के अंदर जो होता है टैनिन होता है, यही चाय का कलर देता है। पर यही टैनिन जो है आपके शरीर के अंदर जो जाके जो है तेजाब को ज्यादा उठा देता है। जब तेजाब ज्यादा उठता है तो उस दौरान क्या रहता है कि आपके शरीर के अंदर जो है पित्त दोष ज्यादा बढ़ता है। आपने देखा होगा सुबह उठते हो तो बर्निंग सेंसेशन रहती है, जो है छाती में जलन रहती है, तेजाब ज्यादा उठता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत क्यों है? ये कारण इसी वजह से है। और टैनिन का एक और सबसे बड़ा नुकसान क्या रहता है कि ये जो है
आपके 40 से 70% तक जो है आयरन को खत्म कर देता है। अब आयरन क्यों जरूरी है? खून को बनाने के लिए। अब जब खून पर्याप्त मात्रा में नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत क्या होगी? आपके चेहरे पे स्वेलिंग ज्यादा नजर आएगी, आपकी त्वचा पे स्वेलिंग ज्यादा नजर आएगी, आपकी जो है खुजली की प्रॉब्लम ज्यादा बनेगी। उसी के साथ साथ बालों की अगर बात करते हैं तो बालों में सफेदपन जो है बहुत जल्दी होना शुरू हो जाएगा। और जब बालों के अंदर कहीं ना कहीं जो है जब खून पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचता है तो यही होता है कि जब जड़ें जो होती हैं सुन्न हो जाती हैं। और जड़ें सुन्न होने के कारण क्या है कि एलोपेशिया की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है, जिसे हम गंजापन कहते हैं। पहले अगर हम सुनते थे बाल झड़ने की समस्या तो 60 या 70 साल में जाके बाल सफेद हुआ करते थे, गिरते नहीं थे, मजबूत रहते थे। 80 साल में जाके व्यक्ति के बाल गिरना शुरू होते थे। बट आज आप देखोगे तो छोटे बच्चों के 10-12 साल के बच्चों के बालों का गिरना जो है चालू हो जाता है, बालों के अंदर सफेदपन आना शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है? डाइट की वजह से और गलत प्रोडक्ट की वजह से। कि आप गलत जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे कभी भी आपका जो है रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता। हम क्या करते हैं, बस प्रोडक्ट को चेंज करते रह जाते हैं कि चलो इससे रिजल्ट नहीं आया हम दूसरा प्रोडक्ट लेंगे, दूसरे से रिजल्ट नहीं आया हम तीसरा लेंगे, तीसरे से नहीं आया चौथा लेंगे। यही चीज होती है कि हम अपने शरीर को जो है एक एक्सपेरिमेंट का पुतला ज्यादा बना लेते हैं। हम रिजल्ट कम लेते हैं, एक्सपेरिमेंट का पुतला अपने आप को ज्यादा बना लो। तो यही लगातार एक्सपेरिमेंट करने के कारण क्या है कि जब गलत प्रोडक्ट आप लगाते चले जाओगे तो असर कहां पर दिखेगा? आपके बालों पे, आपकी त्वचा पे, और आपके चेहरे पे। इसी वजह से आज चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, सभी को एक बेहतर बचाव की यहाँ पर जरूरत होती है, एक बेहतर पोषक तत्वों की यहाँ पर जरूरत होती है। और साथ ही साथ जो है एक नमी को सुधारने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ड्राइनेस की प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे ज्यादा बढ़ती है। अब बात करते हैं कि जिंदगी के अंदर इसका क्या महत्व। अब देखो, जिंदगी की अगर हम बात करते हैं तो जिंदगी के अंदर हमारे तीन जो है गोल रहते हैं, तीन उद्देश्य रहते हैं कि इन चीजों को कहीं ना कहीं पूरा करना। कि अगर आगे की लाइफ हमें आसानी से अगर व्यतीत करनी है तो रोटी कपड़ा और मकान, है ना, कि खाने को 2 वक्त की रोटी हो, रहने को छत हो, और पहनने को 2 वक्त के कपड़े। ठीक है, जब व्यक्ति इन तीनों चीजों से सफल हो जाता है तो व्यक्ति क्या करता है? अपने ऊपर खर्च करना शुरू करता है। बट व्यक्ति उन चीजों पे ज्यादा खर्च करता है, या तो वो चीजें उसके लिए बनी नहीं है, या तो उन चीजों पे ज्यादा करता है जो कि उसको नुकसान ज्यादा कर रही है। और नुकसान क्या करती है? आपके पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, क्योंकि हम कभी भी उसको रूटीन में इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे समझे, आपने डेंटोडॉक इस्तेमाल करा होगा, है ना, डेंटोडॉक आप सभी ने इस्तेमाल करा होगा। अब डेंटोडॉक में क्या रहता है? झाग नहीं बनता। कई लोग बोलते हैं कि सर डेंटोडॉक के अंदर झाग नहीं बन, तो क्यों नहीं बन रहे? क्या कारण है झाग ना बनने का? क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है एसएलएस की मात्रा जो है काफी कम इस्तेमाल करी गई, या बिल्कुल नाम मात्र की डाली गई। एसएलएस का पूरा नाम होता है सोडियम लॉरेल सल्फेट। और ये जो होता है, ये आपके फेस वॉश के अंदर भी इस्तेमाल होता है, या आपके साबुन के अंदर भी इस्तेमाल होता है, या आपके शैम्पू के अंदर भी इस्तेमाल होता है। बट सबसे मेन जगह कहां पर इस्तेमाल होता है आपको पता है? सबसे ज्यादा कहां पर इस्तेमाल होता है? सबसे ज्यादा मात्रा में जो डाला जाता है वो आपके डिटर्जेंट के अंदर डाला जाता है, यानी सर्फ के अंदर डाला जाता है। कपड़े धोने के जो सर्फ होते हैं उसके अंदर इस्तेमाल करा जाता है। तो फिर हम पेस्ट क्यों कर रहे हैं, हम फेस वॉश क्यों कर रहे हैं? हम सर्फ ही ले आते हैं, उसी से जो है अपने दांत भी साफ कर लेंगे, अपने चेहरे की भी सफाई कर लेंगे, है ना। पर हम नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि टूथपेस्ट का काम अलग है, साबुन का काम अलग है, सर्फ का काम अलग है। बट उन सभी चीजों के अंदर एक चीज कॉमन डाली जाती है, वो है एसएलएस। और यही एसएलएस सबसे ज्यादा नुकसान करता है। कि अगर आप टूथपेस्ट के अंदर एसएलएस ज्यादा इस्तेमाल होता है तो यही एसएलएस जो है आपके दांतों के अंदर पीलापन ज्यादा करता है, आपके दांतों की झंझनाहट की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको ज्यादा बढ़ा देता है। अगर आप शैम्पू की अगर हम बात करते हैं तो शैम्पू के बाद क्या होता है? आप देखते हो कि बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो फिर लोग क्या बोलते हैं कि आप कंडीशनर करो। और कंडीशनर में क्या है? सल्फेट और पैराबेन्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं? आपके बालों को जो है बहुत ज्यादा जो है ड्राई कर देते हैं, रूखा कर देते हैं। जिस वजह से क्या है कि आपके बाल कमजोर हो जाते हैं, जिस वजह से सफेदपन जल्दी आता है। और ये सबसे बड़ा कारण होता है गलत प्रोडक्ट की वजह से, और जो प्रोडक्ट हम मार्केट से खरीद के लाए। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आप अपने प्रोडक्ट जो है अपनी समस्याओं को देख के लेके आते हो? आप नहीं लाते। हम क्या करते हैं? हम ऐड के ऊपर ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ले,
कौन सा हमारे लिए बेटर है? क्योंकि हमारे को नॉलेज नहीं है उस चीज। नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर गलत प्रोडक्ट लगा रहे हो तो 100 रुपए की जगह 1000 रुपए खर्च हो जाते हैं, ये आपको बखूबी मालूम है। और आज एलर्जी की प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं कि हर 5 में से 2 व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं स्किन एलर्जी से रिलेटेड आपको मिले। तो इसको रूटीन में जो है करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही चीज है कि अगर हम त्वचा की अगर हम बात करते हैं, तो हमारी त्वचा जो है लगभग 28 से 30 दिन लेती है नया बनने में। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, गलत प्रोडक्ट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, डाइट हमारी अच्छी नहीं रहती है, तनाव बहुत ज्यादा रहता है, तो यही जो है त्वचा नया बनने का जो प्रोसेस होता है 30 दिनों से बढ़कर 45 से 60 दिनों के अंदर चला जाता है। तो ये जो महीने 1.5 महीने का गैप होता है, इस वजह से क्या है कि त्वचा ज्यादा डल नजर आती है, ज्यादा जो है उसके अंदर एजिंग नजर आती है। उसी के साथ साथ जो है आज 80% से ज्यादा लोग जो हैं बालों की झड़ने की समस्याओं से ज्यादा परेशान हैं, बालों में डैंड्रफ की वजह से ज्यादा परेशान है। और साथ ही साथ जो है बालों के अंदर जो रूसी होती है और प्री मेच्योर ग्रेइंग होती है, यानी वक्त से पहले ही जो है बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, उनसे काफी ज्यादा परेशान। और हमारी जो चेहरे की त्वचा होती है ये 10 गुना ज्यादा पतली होती है हमारी बाकी की त्वचा के मुकाबले। इसी वजह से जो एजिंग होती है वो हमारी त्वचा पे जो है, हमारे चेहरे पे जो है ज्यादा नजर आती है। इसी वजह से व्यक्ति जो है अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा दिखना शुरू हो जाता है। कि व्यक्ति अगर 25 साल का है तो ऐसा लगता है 30 या 35 साल का व्यक्ति, 35 साल का व्यक्ति है तो ऐसा लगता है 50 साल का व्यक्ति। तो क्यों होता है? क्योंकि आप जो है, आप डाइट अच्छी नहीं ले रहे हो, आप प्रोडक्ट सही नहीं ले रहे हो, और ये जो रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जो प्रदूषण है, धूल मिट्टी है, इनसे और ज्यादा यहाँ पर प्रभाव। और यही वजह है कि अगर आप एक दिन किसी भी प्रदूषित शहर में रहते हो, तो आपकी त्वचा जो है लगभग 2 से 3 सिगरेट के बराबर धुआं लेती है। एक सिगरेट पीने का मतलब होता है आपका लगभग 17 मिनट की जिंदगी खत्म करना, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अमेरिका की रिसर्च कर। तो यानी 2 से 3 सिगरेट के बराबर धुआं ले रहे हो, तो आपकी जो है त्वचा की जो एज है वो लगभग जो है आपकी 6 महीने या 8 महीने ज्यादा बढ़ जाती है। तो इससे क्या है कि व्यक्ति अपनी उम्र से और ज्यादा बड़ा दिखना शुरू हो जाता है। त्वचा के अंदर जो है डलनेस ज्यादा नजर आती है, एजिंग बहुत ज्यादा नजर आती है। अगर बालों की समस्याओं की अगर हम बात करते हैं, तो लगभग 50 से 100 बाल डेली गिरते हैं अगर हम इसी वातावरण में रह रहे हैं। पर यहाँ पर अगर हम डाइट गलत करते हैं, डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं, प्रोडक्ट गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर यही बालों की झड़ने की समस्या जो है एक दिन में 100 से बढ़कर 300 या उससे ऊपर तक चली जाती है। इसी वजह से आज जो मिलेनियल्स हैं, जो जेंजी हैं, यानी जो 20 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, आज लगभग 2 से 3 गुना तक जो है पर्सनल केयर के ऊपर खर्च करते हैं अपनी पहली पीढ़ी के मुकाबले। कि हमारी जो मदर फादर हैं, जो हमारे मम्मी पापा है, वो उतना प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते जितना जो है आज की जनरेशन करती है। वो क्यों करती है? क्योंकि समाज के अंदर होता है ना कि जो दिखता है वो बिकता है। तो समाज के अंदर यही जो 20 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, यही कॉलेज जाते हैं, इवेंट्स में जाते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है समाज के अंदर उठना बैठना बहुत ज्यादा चलता है। और समाज हमें तभी एक्सेप्ट करता है या तभी हमें स्वीकारता है जब हमारा जो है कहीं ना कहीं चेहरा ज्यादा बेहतर नजर आता है। और ये बहुत कहीं ना कहीं एक कड़वी सच्चाई ज्यादा है। आप खुद भी नकार नहीं सकते, ना मैं खुद नकार सकता। क्योंकि अगर मैं खुद अगर ये पर्सनल केयर की ट्रेनिंग ले रहा हूँ, अगर मेरे चेहरे पे काले धब्बे बनेंगे, अगर मेरे बालों की झड़ने की समस्या ज्यादा होगी, क्या वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेना पसंद करोगे? आप कभी नहीं करोगे। आप मन में सोचोगे कि ये व्यक्ति जो है उसकी त्वचा खुद खराब है, तो ये कैसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग करे? ये आपके मन में भी सवाल आए। तो ये कहीं ना कहीं जो है समाज के अंदर भी जो है ये बात आती है। इसी वजह से लोग जो है आज 2 से 3 गुना तक ज्यादा खर्च करते हैं पर्सनल केयर। और इसी वजह से जो इसकी मार्केट है आज लगभग जो है 1.25 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। 1.25 लाख करोड़ की इंडस्ट्री। और इसमें सबसे बड़े जो प्लेयर हैं वो है आपके प्रीमियम ब्रांड। प्रीमियम ब्रांड की तुलना आप इस तरह से कर सकते हो कि इनके प्रोडक्ट जो है मार्केट रेट से 5 से 10 गुना ज्यादा महंगे। और कुछ प्रोडक्ट इतने महंगे हैं कि आप एक अच्छा खासा मोबाइल फोन ले सकते हो। जैसे कि आप शैम्पू लेने जाते हो, तो शैम्पू आपको 1 रुपए का पाउच भी मिल जाता है, 2 रुपए का पाउच भी मिल जाता है। अगर आप बोतल लेने जाओगे तो 1 लीटर की बोतल जो है 975 ml या 945 ml की बोतल जो है आपको जो है लोकल के अंदर जो है 400 से 600 के रेंज में आपको आराम से मिल जाए।
ठीक है। बट यही चीज अगर आप प्रीमियम ब्रांड पे जाओगे तो प्रीमियम ब्रांड के अंदर 1 लीटर की बॉटल ही मात्र जो है आपकी लगभग जो है 20 से 25 हजार रुपए की कॉस्ट करती है। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, आप खुद जो है एक ब्रांड आता है बी फिलिप करके, मैं चैट बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप उसके बारे में खुद पता कर सकते हैं। ठीक है, बी फिलिप्स करके एक ब्रांड आता है, उसके शैम्पू की आप बोतल की प्राइस देख, 20 हजार रुपए, 6 हजार रुपए। तो क्या आप 20 हजार की बोतल परचेज करोगे? आप कभी नहीं करोगे। बट वही चीज है कि जो लोकल ब्रांड है उसे रिजल्ट आ नहीं रहा, और रिजल्ट लेने के लिए अगर आप प्रीमियम ब्रांड पे जाएंगे तो उतने पैसे है नहीं, क्योंकि बजट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि वो गैप बढ़ जाता है। अब उस गैप को कैसे भरा जाए? तो वहां पर फिर स्नेह सलीड का कॉन्सेप्ट जो है बन के आता है कि आपको एक प्रीमियम ब्रांड का प्रोडक्ट जो है मार्केट के प्राइस के अंदर आपको देते हैं, ताकि उस गैप को हम बेहतर तरीके से भर पाए, जिस वजह से हमारी एक मार्केट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी बेटर हो, साथ ही साथ हमारा रिजल्ट बेहतर हो, ताकि हम आगे भी अगर प्रोडक्ट किसी को देने जाएं तो हमारी जो है पर्सनैलिटी जो है ज्यादा एनहांस होकर लोग ज्यादा परचेज करें, लोग हमसे पूछे, क्योंकि हमारा भी रिजल्ट बेटर होना चाहिए। तो इसी वजह से स्नेह सलीड यहाँ पर बनाया गया, ताकि उस गैप को जो है यहाँ पर भरा जा सके। और इसमें जो सबसे पहला प्रोडक्ट आता है वो आता है हमारा 24 कैरेट गोल्ड फेस सीरम। 24 कैरेट गोल्ड फेस सीरम्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर रियल 24 कैरेट गोल्ड फेस सीरम का इस्तेमाल करा गया, रियल 24 कैरेट गोल्ड। अब इसका सबसे बड़ा काम होता है आपकी एजिंग को कंट्रोल करना। अब एजिंग क्यों बढ़ती है, क्या कारण है एजिंग का? कि देखो रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर, जैसे कि हम पहले भी बात करते आ रहे हैं, प्रदूषण हो गया, गलत प्रोडक्ट का ज्यादा इस्तेमाल करना, देर रात तक जागने की जो हमारी आदत रहती है, उस वजह से जो है ये प्रॉब्लम जो है ज्यादा बढ़कर निकल के आती है। अब इससे प्रॉब्लम्स क्या रहती है कि अगर आप जो है धूप में ज्यादा निकलते, तो यहाँ पर क्या है कि हमारी त्वचा जो है काली पड़नी शुरू हो जाती है। 5 मिनट की धूप ही आपकी त्वचा को काला करना शुरू कर देती है। और वो कालेपन का राज क्या होता है? आपका मेलेनिन का बढ़ने का कारण, क्योंकि मेलेनिन अगर बढ़ता है तो त्वचा के अंदर कालापन ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर मेलेनिन कम होगा तो यहाँ पर आपकी त्वचा के अंदर निखार बेहतर होगा। तो मेलेनिन जो होता है सुरक्षा कवच का काम करता है। बट जितना आप धूप में रहते हो तो उतना क्या है कि आपकी त्वचा के अंदर भी क्या है कि जो सेल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिसे हम डेड स्किन सेल्स कहते हैं। जिस वजह से एक मोटी परत जो होती है कालेपन की, वो आपकी त्वचा के ऊपर लग जाती है, जिसको हम टैनिंग कहते हैं। अब ये जब तक हटती नहीं है तो इस कारण क्या रहता है कि इसके अंदर काफी माइक्रो कट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। वो हमारी आंखों से नजर नहीं आते। तो जब पसीना जब भाप बन के उड़ता है तो उस पसीने के अंदर जो नमक होता है वो जब उस घाव के अंदर जाता है तो बहुत तेज खुजली और जलन करता है। और जब हम बहुत तेजी से उसको खुजाते हैं तो उससे घाव और ज्यादा बड़े हो जाते हैं, जिस वजह से जो है हमारी कोलेजन की लेयर भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, जो कि आपकी दूसरी लेयर। जब आपकी कोलेजन की लेयर जब खत्म होती है या कमजोर होती है तो इससे आपका लचीलापन जो है कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, जिस वजह से स्किन जो है लटकने की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। और यही जो है एजिंग को ज्यादा बढ़ाते हैं। जिस कारण क्या है कि जब आप देर रात तक जागते हो तो फेस में स्वेलिंग भी ज्यादा देखने को मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं जो है आपकी फाइन लाइंस को यानी झुर्रियां झाइयों को जो है ज्यादा यहाँ पर बढ़ाता है। इसी वजह से यहाँ पर जो है 24 कैरेट गोल्ड फेस सीरम के अंदर 24 कैरेट गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करा गया है, जो कि आपकी त्वचा के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है। जितना ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा उतना जो है आपकी त्वचा के अंदर जो है खून जो है बेहतर बनेगा, और जितना खून बेहतर आपकी त्वचा के अंदर सप्लाई होता है उतने सेल्स आपके बेहतर बन, और जितने सेल्स आपके बेहतर बनेंगे उतना जो है आपको एक गोल्डन ग्लो जो है ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आपकी त्वचा को भी टाइट रखने में जो है मदद करेगा। उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर हाइलोरॉनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है। हाइलोरॉनिक एसिड जो है आपके नमी को जो है सुधारने में काफी ज्यादा मदद करता है, और साथ ही साथ जो है आपके रूखेपन को यहाँ पर दूर करता है। उसी के साथ साथ जो है विटामिन सी और नाइसिनमाइड का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। विटामिन सी और नाइसिनमाइड जो है आपकी त्वचा के अंदर मेलेनिन को कम करता है, आपके रेडनेस की प्रॉब्लम्स को कम करता है, जिस वजह से आपको निखार बेहतर मिलता है, ताजगी बेहतर मिलती है, कोई दाने नहीं होते हैं, कोई भी चिपचिपाहट महसूस नहीं होती है। और पेप्टाइड यहाँ पर क्या करता है? आपके कोलेजन को जो है बूस्ट करता है। कोलेजन जितना बूस्ट होगा उतना फायदा क्या रहेगा कि आपकी त्वचा के अंदर भी क्या है टाइटनेस बरकरार रहती है, तो आपकी एजिंग जो है यहाँ पर कंट्रोल रहती है। और बोटेनिकल्स यहाँ पर क्या करते हैं? आपकी त्वचा के अंदर जो है फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का काम।
और यही वजह है कि जैसे आप लगाते हो तो आप देखते हो कि आपको एक ग्लोइंग स्किन जो है ज्यादा बेहतर देखने को मिलती है, और त्वचा के अंदर जो है एक स्मूथनेस जो है ज्यादा आपको बेहतर मिलती है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपकी नमी जो है पहले से ज्यादा बेहतर होती है, और ताजगी जो है आपको काफी ज्यादा यहाँ पर बरकरार मिलती है। 8 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपकी त्वचा के अंदर फर्मनेस और एक इवन टोन निखार जो है ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है। और इसी वजह से जो है हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि यहाँ पर नैनो गोल्ड पेनिट्रेशन के साथ जो है इस्तेमाल करा गया है रेगुलर सीरम के मुकाबले, जो कि काफी जल्दी जो है आपकी त्वचा के अंदर जो है रिजल्ट को बेहतर कर। उसी के साथ साथ लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है, और भारतीय मौसम के हिसाब से सूटेबल, क्योंकि हमारा जो भारत का मौसम है काफी ज्यादा गर्म है और काफी नमी वाला। इसी वजह से जब भी कोई भी सिरम्स या कोई भी हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो बहुत ज्यादा हैवी फील होता है, चिपचिपाहट फील होती है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो ज्यादा देर तक हमारी त्वचा के ऊपरी लेयर पे बना रहता है, वो अंदर नहीं जा पाता क्योंकि वो हैवी रहता है। इसी वजह से इसको लाइट वेट फॉर्मुलेशन की तरह तैयार करा गया, ताकि वो बहुत जल्दी जो है आपकी त्वचा के अंदर जाए, और आपकी त्वचा के अंदर कोई भी जो है चिपचिपाहट या हैवीपन फील ना करे। और अगर हम रिसर्च और वैलिडेशंस की अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट से संबंधित, तो यहाँ पर जर्नल ऑफ नैनो बायोटेक्नोलॉजी 2010 की रिपोर्ट कहती है कि गोल्ड नैनो पार्टिकल जो है आपके फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी को जो है ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिस वजह से जो है आपकी त्वचा के अंदर निखार जो है आपको ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ जो है जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी 2017 की रिपोर्ट कहती है कि विटामिन सी जो है आपके हाइपर पिगमेंटेशन को, यानी आपके काले धब्बों को जो है 8 हफ्तों के अंदर हल्का कर देते हैं, और 12 से 16 हफ्तों के अंदर देखते हो कि आपको जो है इवन टोन निखार जो है आपको ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है, जिसमें आपकी स्किन जो है ज्यादा बेहतर तरीके से जो है टाइटनेस उसमें बरकरार रहती है, एक मुलायमपन जो है उसमें बरकरार रहता है, और एक गोल्डन ग्लो जो है आपको यहाँ पर ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है। और इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत सिंपल है। पहले आप अपने चेहरे को सिरे साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद आपको 2 से 3 ड्रॉप लेनी है, ठीक है, उसको हल्का सा फैला के उसको डैप कर लें। ठीक है, ज्यादा मसाज करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा बस उसको डैप कर लेंगे। उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना है, ठीक है। और साथ में जो है सुबह जरूर जो है आपको सनस्क्रीन जरूर लगा के रखना, उसको बिल्कुल भूलना नहीं है। सनस्क्रीन कंपलसरी है, एसपीएफ लगा के ही रखना, ठीक है, जिसकी हम कल की परसों की जो ट्रेनिंग रहेगी उसके अंदर हम बात करेंगे। किन के लिए सबसे बेटर है? जिनको एजिंग बहुत ज्यादा है, जिनको डलनेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो इवेंट्स में बहुत ज्यादा जाते हैं, जो सेमिनार्स अटेंड करते हैं, तो उनके लिए जो है काफी बेहतर ये प्रोडक्ट निकल के आता है। ठीक है। अब यहाँ पर कई लोगों का सवाल रहता है कि सर एजिंग को कैसे पता करें कि हमारी कम हो रही है बढ़ रही है? बहुत सिंपल है। आप अपनी आईब्रोज को ऊपर करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी लाइंस बनती है। तो जितनी ज्यादा ये लाइंस बन रही है उतनी एजिंग जो है आपकी ज्यादा बढ़कर निकल के आएगी। अगर आप आंखों को थोड़ा सा दबाओगे तो यहाँ पर आपकी फाइन लाइंस बन के नजर आती है। तो ये जितनी गहरी होती है उतनी जो है आपकी डलनेस जो है ज्यादा देखने को मिलती है। आप अपने गाल को थोड़ा सा खींचोगे, और खींचते टाइम आपको अगर दर्द महसूस होता है तो यहाँ पर त्वचा के अंदर ड्राइनेस है, यानी एजिंग की प्रॉब्लम आपकी बनी हुई है। अगर आपको खींचते टाइम कोई दर्द महसूस नहीं होता है तो यहाँ पर आपकी एजिंग कंट्रोल में है, और आपकी त्वचा ज्यादा बेहतर है यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि आपकी त्वचा के अंदर एजिंग कितनी ज्यादा है या कम। ठीक है, अब काफी लोग तो मेरे ख्याल से शुरू भी हो गए कि हम चेक तो करें कितनी हमारी जो है लाइंस बन रही है। नहीं, अब यहाँ पर जो है अगर आपकी 5 लाइंस बन रही है तो समझ लो आपकी त्वचा की जो उम्र है वो 5 साल ज्यादा बढ़ी है आपके शरीर से। 10 लाइन बन रही है तो 10 साल ज्यादा उम्र बढ़ी है आपकी शरीर से। तो यहाँ पर क्या है कि त्वचा को सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वहां पर जो है आपका गोल्ड फेस सीरम काफी बेहतरीन काम करता है। उसी के साथ साथ जो मॉइस्चराइजर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर काफी बेहतरीन काम करता है, क्योंकि इसके अंदर भी जो है 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल करा गया है, जो कि आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सुनने में आपको काफी नया लगेगा कि होता क्या। बहुत सरल शब्दों में समझाया जाए तो यहाँ पर जब आप रात को सोते नहीं हो तो ना सोने के कारण जो है जो आपकी ब्लड सप्लाई जो रुकती है, उस वजह से जो फेस में स्वेलिंग आती है, वो जो होता है आपकी त्वचा के अंदर जो है स्ट्रेस को ज्यादा बढ़ाती है, तनाव को ज्यादा बढ़ाती है। इसी वजह से जो है आपकी त्वचा के अंदर झुर्रियां ज्यादा पहले देखने को मिलती है, त्वचा ज्यादा थकी हुई महसूस नजर आती है, उसमें आलस जो है आपको ज्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कौन कौन है जो 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेते हैं? कौन कौन है? मेरे ख्याल से कोई भी नहीं होगा।
क्योंकि हम लेट तो जाते हैं, अभी चलो 10 बजे तक तो ट्रेनिंग ही है, 11 बजे हम सोने की कोशिश करेंगे, पर नींद कब आएगी, 2 या 3 बजे। यही है ना। और उस गैप के अंदर हम क्या करेंगे, फिर फोन चलाना शुरू कर देंगे, और फोन चलाते चलाते इतना टाइम बीत जाता है कि सुबह हो जाती है। तो हम सोता कितने, हम सोएंगे वही 2 से 3 घंटे की नींद, जबकि चाहिए कितनी, 6 से 8 घंटे की। अब इसमें दिक्कत क्या है, ठीक है। अब जैसे पैनल में भी देख रहे हैं कि काफी व्यक्ति जो है बिल्कुल नींद में है ना, काफी सोने की हालत में कि अब नींद आ रही है। बट अभी जैसे नींद, अभी जैसे झटके लेंगे तो एकदम से फोन खुल जाएगा, है ना, क्योंकि ट्रेनिंग सबको बोरिंग लगती है। चलो, अब इससे दिक्कत क्या है? आपकी ना दो दिक्कतें आती हैं, और जब आप 6 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हो, तो सबसे पहली दिक्कत क्या रहती है कि आपकी जो है शरीर के अंदर थकावट ज्यादा होती है, तो दिमाग को भी आराम की जरूरत होती है। जब आप दिमाग को आराम नहीं देते, तो यहाँ पर क्या है कि उसको एक्टिव रखने के लिए भी, यानी आपके शरीर को ज्यादा फोर्स, ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है उस दिमाग को एक्टिव रखने के लिए। और वो एक्टिव किस तरह रख पाती है, आपके ब्लड सप्लाई को तेज करके, जिस वजह से आपके पूरे शरीर में कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई का जो संचालन होता है वो कम होता है, जिस वजह से जो है आपके फेस में स्वेलिंग ज्यादा देखने को मिलती है। आप कभी सुबह उठते हैं तो सफेद पैचेस जो है, सफेद धब्बे जो है आपको ज्यादा नजर आते हैं। कई बार जो होता है कि काले धब्बे जो है आपकी त्वचा के अंदर पड़ने शुरू हो जाते हैं, आपके मस्से जो है पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये सभी कारण होता है आपके ब्लड सप्लाई का कम होने की वजह से। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि आपका जो रात का खाना होता है, उसको पचाने के लिए क्या है कि लीवर जो है अपना काम करता है। क्योंकि जब आपको पूरा शरीर सो जाता है तो लीवर अपना काम करता है ताकि रात का खाना पचा सके। जब आपका जो है रात का खाना पचता नहीं है तो खाना सड़ता रहता है। सड़ने के दौरान जो है आपकी त्वचा के अंदर तेजाब बनता है, जिसे हम जो है बर्निंग सेंसेशन कहते हैं, कि बार बार गैस कब्ज की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। ये पित्त दोष को ज्यादा बढ़ाता है, और यही पित्त दोष जो है आपके एलर्जी की प्रॉब्लम्स को ज्यादा बढ़ाता है, जिसमें डर्माटाइटिस हो गई, एक्जिमा हो गई, सोराइसिस के लक्षण जो है ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब कम कैसे करा जाए, कि ऑक्सीडेटिव सेल, जो गंदगी जो अंदर शरीर में बढ़ रही है, उसको कम करना जरूरी है, क्योंकि यही गंदगी जो है आपके ब्लड के थ्रू आपकी त्वचा में जाके लगती है। जो हम मस्से देखते हैं गर्दन के आसपास, या हम अपनी त्वचा पे देखते हैं, ये मस्से जो है वही गंदगी होती है, जो कि आपके पोर्स के द्वारा जो है ज्यादा बाहर निकल के आते हैं और हार्ड हो जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर के अंदर जो है अश्वगंधा और बोटानिकल्स का इस्तेमाल करा गया, ताकि जो है आपके तनाव को कम कर सके, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर कर सके। विटामिन ई रहती है, ये सभी चीजें जो है एंटीऑक्सीडेंट्स के बूस्ट करना, आपके सेल्स को दोबारा से नया बनाना, ताकि ये गंदगी जो है आपकी त्वचा से बाहर हो सके। और 24 कैरेट गोल्ड तो अपना काम कर ही रहा है त्वचा को बेहतर करने में और उसको सुधारने में। और यही वजह है कि जब भी आप मॉइस्चराइजर लगाते हो, तो यहाँ पर आपको एक गोल्डन ग्लो जो है ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपका जो टेक्सचर है वो पहले से ज्यादा बेहतर होता है, और 8 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपका लचीलापन जो है आपको यहाँ पर ज्यादा बेहतर यहाँ पर देखने को मिलता है। और यही वजह है कि यहाँ पर, इसी वजह से जो है हमारा प्रोडक्ट जो है ज्यादा स्टैंड आउट करता है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है आपका एंटी एजिंग जो है उसको जो है बेहतर करने में मदद करता है, और साथ ही साथ जो है त्वचा को बेहतर तरीके से जो है यहाँ पर सुधारने में जो है काफी ज्यादा मदद करता है। इसी वजह से जो है यहाँ पर मॉइस्चराइजर जो है आप अपनी डेली इस्तेमाल के अंदर भी जो है काफी ज्यादा जो है काम में ले सकते हो, और अपनी त्वचा को जो है यहाँ पर बेहतर कर सकते हो। और यहाँ पर जो है आपके दो गोल्ड के प्रोडक्ट जो है यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। आप इसको चाहे तो आप ऐसा पैकेज के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो जो है आप सिंगल प्रोडक्ट भी जो है यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे गर्मी का टाइम है, गर्मी के टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है कि आपकी त्वचा के अंदर जो है एजिंग जो है ज्यादा बढ़कर निकल के आती है, क्योंकि शरीर में पसीने के द्वारा जो है ज्यादा थकी हुई महसूस हो जाती है, आलस ज्यादा मिलता है, और डलनेस यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर जो है आप 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो अपने डेली इस्तेमाल के अंदर। अगर आपको कोई अदर प्रॉब्लम्स नहीं है, मान के चलो अगर आपको, अगर रूखेपन की प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है, कोई भी जो है अदर कोई सिम्टम्स नहीं है, तो यहाँ पर 24 कैरेट आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आपको एजिंग की प्रॉब्लम्स है, डलनेस की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, और साथ ही साथ आपके काले धब्बे ज्यादा पड़ रहे हैं, आपके जो है काले काले जो है निशान से ज्यादा पड़ रहे हैं, तो वहां आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा।
सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। बाकी मॉइस्चराइजर की अभी हम बात करते हैं। ठीक है, रिसर्च और वैलिडेशन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एंटी एजिंग स्किन केयर जर्नल 2019 की रिपोर्ट कहती है कि बोटेनिकल जो है आपके जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जो है लगभग 40% तक यहाँ पर कम कर देते हैं। और ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस का मार्कर होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे इंडिया में जो रिसर्च होती है वो 10% या 20% के करीब रहता है। तो इतना मार्कर जो है आपका बना होना चाहिए। और वो किस तरह से बनेगा? आप अपने माथे पे जब लाइंस कम देखोगे, आप अपनी जो है आंखों में फाइन लाइंस को कम देखोगे, आप अपनी त्वचा को ज्यादा सॉफ्ट महसूस देखोगे, तो इससे आपको ज्यादा पता चलेगा कि आपकी त्वचा कितनी बेहतर है। और एक गोल्डन ग्लो जब आप देखो, इससे आपको बेटर आइडिया लगेगा। तो डलनेस है, एजिंग है, 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर लीजिए। इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत सिंपल है। जैसे पहले हमने बताया था कि मॉइस्चराइजर जब भी इस्तेमाल करते हो, अगर आप सीरम के साथ कर रहे हो तो सीरम के बाद आपको इस्तेमाल करनी है। अगर आप इंडिविजुअल लगा रहे हो, सिंगल प्रोडक्ट लगा रहे हो, तो अच्छी तरह चेहरे को साफ करके सिक्के नुमा आकार का लेके अपने चेहरे पे, अपने गर्दन पे जो है अच्छी तरह आपको मसाज करनी है। सुबह शाम डेली कर लो। एक सुबह जो है नहाने के बाद कर लो, एक रात को सोने से पहले कर। और सुबह जो है एसपीएफ जरूर लगा के रखो। ठीक है, वो कंपलसरी, उसको भूलना नहीं। अब जिनकी ड्राई त्वचा है, तो वहां पर जो है आपका हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर काफी बेहतरीन काम करता है। आपको पता है जो एलर्जी की जो प्रॉब्लम्स हम समझते हैं कि जो बार बार खुजली हो जाती है, जो बार बार जो है फिर जो है हमारी त्वचा के अंदर स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। और कई बार होता है खुजली कंट्रोल नहीं होती है, तो हमें बार बार सिट्राजिन या एविल का जो है इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं ताकि खुजली कंट्रोल हो सके। वो प्रॉब्लम्स पता है क्यों होती है? चुभन क्यों होती है? वो बार बार स्वेलिंग क्यों हो जाती है? किसी को मालूम है क्यों होती है? हम सोचते हैं ब्लड में इन्फेक्शन की वजह से ज्यादा होती है, कि ब्लड हमारा साफ नहीं है, गंदगी ज्यादा है, तो उस वजह से यह प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपके खून में गर्मी की वजह से जो है ये ज्यादा बढ़ती है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जैसे पहली लेयर की आपकी जो मेलेनिन की लेयर होती है, जब वो ड्राई होती है, रूखी होती है, तो कट्स पड़ते हैं। इसी वजह से जब पसीना सूखता है, तो नमक जब लगता है तो उसमें घाव ज्यादा बढ़ता है, चुभन और खुजली बहुत ज्यादा होती है, और असहनीय खुजली होती है। जब आपकी कोलेजन की लेयर के अंदर रूखापन जाता है, तो इस वजह से क्या है कि कोलेजन की लेयर टूटने के दौरान क्या है, ये आपकी स्किन लटकनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से स्वेलिंग ज्यादा देखने को मिलती है। और जो आपकी तीसरी लेयर होती है, ये आपकी नसों के साथ जुड़ी रहती है, जो कि आपकी ब्लड सप्लाई को लगातार जो है आपकी त्वचा के अंदर जो है देती रहती है, ताकि जो है आपके सेल्स नहीं बने रहे। बट यही जो ब्लड सप्लाई लगातार चलती रहती है, उस दौरान क्या है कि उसमें हीट भी बनती है। अब इस हीट को ट्रांसफर करने के लिए क्या है, नमी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। जब नमी आपकी आवश्यकता अनुसार नहीं होती है, तो इस कारण क्या है कि आपका पसीना जल्दी सूखता है, और गर्मी बढ़ने के कारण क्या है कि आपकी रेडनेस की प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा बढ़कर नजर आती है। इसी वजह से जिनको ड्राइनेस की प्रॉब्लम्स रहती है, या जिनको शुरुआती लक्षण होते हैं सोराइसिस के, एक्जिमा के, डर्मेटाइटिस के, तो वहां पर जो है आप हाइलोरॉनिक एसिड का इस्तेमाल करो अपने रिजल्ट को बेहतर करने। क्योंकि इसके अंदर जो है मल्टी मॉलिक्यूलर हाइलोरॉनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है, जो कि आपके उन तीनों लेयर्स में जाके रूखेपन को दूर करता है, आपकी त्वचा के अंदर 1000 गुना तक पानी जो है बनाए रखता है, ताकि जो है त्वचा के अंदर सॉफ्टनेस बरकरार रह सके, आपकी खुजली और लालपन के अंदर भी जो है आपका कंट्रोल कर सके। नाइसिनमाइड जो है आपके रेडनेस को बेहतर तरीके से यहाँ पर कंट्रोल कर, ताकि रेडनेस के दौरान क्या है कोई भी काले धब्बे, कोई भी जो है आपकी निशान जो है जुरान ना पड़े। साथ ही साथ जो है सेरेमाइड का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। सेरेमाइड जो है पानी को लॉक रखे, ताकि पानी जब तक बना रहेगा तो नमी क्या है कि आपकी 24 घंटे तक बनी रहेगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि पानी को बनाए रखने में ये जो है लगभग जो है काफी महत्वपूर्ण काम करता है, और पूरे दिन के अंदर 75% तक जो नमी है वो बरकरार रहती है। मात्र 25% का ही लॉस जो है वो हमें देखने को मिलता है, मात्र 25% का। और एलोवेरा और ग्रीन टी यहाँ पर क्या करते हैं कि ग्रीन टी जो है पसीने के दौरान जो है फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है, ताकि दांत खात खुजली जैसी प्रॉब्लम्स ना बने। उसी के साथ साथ जो है एलोवेरा का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। एलोवेरा जो है आपके जो है धूप से होने वाले जो यूवी रेडिएशन होते हैं, उनके नुकसानों को जो है यहाँ पर कम करता है। और यही वजह है कि जैसे आप इस्तेमाल करते हो, तो आप देखते हो कि आपको एक निखार जो है ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपकी रेडनेस की यानी लालपन की और खुजली की प्रॉब्लम्स यहाँ पर कंट्रोल रहती है। साथ ही साथ जो है 8 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपकी त्वचा जो है पहले से ज्यादा सॉफ्ट
पहले से ज्यादा बेहतर यहाँ पर नजर आती है। और जिनके जो है सोराइसिस के जो लक्षण रहते हैं, तो वो भी क्या है, काफी हल्के पड़ने शुरू हो जाते हैं। अब यही रहता है ना कि देखो, अब एलर्जी के लिए हमारे पास बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। आप आयुर्वेदा में जाओगे, आपके पास एलर्जी डॉग है, आपके पास क्लोरोडॉग है, आपके पास रक्त डॉग है। आप न्यूट्रा में जाओगे, आपके पास नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल है, आपके पास जो है मोरिंगा कैप्सूल्स हैं, आपके पास स्पिरुलिना है, आपके पास गिलोय है। ये सभी एलर्जी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। बट ये सभी चीजें अंदर से आपकी बेहतर करती हैं, बाहर से कैसे करोगे? तो वहां पर जो है आपको हाइलुरोनिक एसिड की जरूरत पड़ेगी। और यही वजह है, इसी वजह से हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि इसके अंदर जो है मल्टी मॉलिक्यूलर हाइलुरोनिक एसिड का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है, जो कि तीनों लेयर्स में जाके आपकी नमी को सुधारने में मदद करता है। साथ ही साथ जो है लाइट वेट है, मेकअप फ्रेंडली है। यानी लेडीज अगर मेकअप जैसे लगाती हैं, तो ऐसे बेस के तौर पे आप जो है हाइलुरोनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ताकि जो है रेडनेस आगे जाके ना बने। क्योंकि कई बार जैसे हम मेकअप लेडीज अप्लाई करती हैं, तो मेकअप लगाते टाइम रेडनेस की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। तो उस दौरान क्या है कि आप जो है हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हो। और जेंट्स की अगर बात करें, तो जेंट्स जो है सबसे ज्यादा जो है इन चीजों से दूर भागते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं लेडीज का प्रोडक्ट। पर जेंट्स के लिए भी उतनी ज्यादा बेहतर है। वो क्यों है? क्योंकि जब हम दाढ़ी को शेव करते हैं, क्लीन शेव करते हैं, तो जब दाढ़ी के बाल आते हैं, नए बाल उगना शुरू होते हैं, तो कई बार खुजली बहुत ज्यादा होती है और व्हाइट पपड़ी से निकलने शुरू हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि दाढ़ी के बाल मोटे रहते हैं, वो आपकी त्वचा को ज्यादा खींचते हैं। और यही कारण होता है कि आपकी जो नमी होती है वो ठहरती नहीं है, इसी वजह से ड्राई हो ज्यादा होती है। तो वहां पर आप हाइलुरोनिक का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपकी त्वचा के अंदर क्या है, सॉफ्टनेस बरकरार रहे, और आपकी त्वचा के अंदर जो है सोराइसिस जैसे लक्षण भी क्रिएट ना हो। क्योंकि जेंट्स को सोराइसिस की प्रॉब्लम यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उन सभी कंडीशंस में आपके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। रिसर्च और वैलिडेशन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशनल डर्मेटोलॉजी 2014 की रिपोर्ट कहती है कि सेरेमाइड जो है आपके सुरक्षा कवच को बेहतर करता है, आपके जो है पानी को जो है लॉक रखता है, ताकि आपकी नमी जो है ज्यादा लॉस ना हो। उसी के साथ से इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स 2016 की रिपोर्ट कहती है कि हाइलुरोनिक एसिड जो है आपके नमी को जो है लगभग 60% तक जो है यहाँ पर बूस्ट करता है। यानी जो रूखापन बिल्कुल 100% था, बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, कंट्रोल से बाहर था, तो मात्र वन टाइम यूज के अंदर 60% तक नमी जो है वो हाइलुरोनिक एसिड दोबारा कर, एक बारी का इस्तेमाल, सिर्फ आधे घंटे में। और आप दिन में 2 बार इस्तेमाल कर रहे हो, आपको जो है मात्र जो है 8 से 12 हफ्तों के अंदर आपको बेहतरीन यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलता है। इस्तेमाल कैसे करना है? सेम जैसे आपने 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर करा था, सेम उसी तरह आपको इस्तेमाल करना है, सुबह शाम डेली करना है। और सुबह जो है सनस्क्रीन यहाँ पर जरूर लगा के रखना है। इनके लिए बढ़िया, जिनकी ड्राई त्वचा है, जिनको शुरुआती लक्षण है एक्जिमा के, डर्मेटाइटिस के, सोराइसिस के, आप उनको दे सकते हो। अब यहाँ पर जो है शुरुआती लक्षण, अब मान के चलो जिनको जो है 1 साल पुरानी जो है एलर्जी की प्रॉब्लम, तो उनको क्या दें? तो उनके लिए क्या निकल के आता है? उनके लिए आता है एलोवेरा क्यूकम्बर। जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम 1 साल से ज्यादा बढ़कर निकल के आ रही है, कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो वहां पर आपके लिए एलोवेरा क्यूकम्बर है। क्योंकि इसके अंदर जो एलोवेरा है वो 98% उसके अंदर पानी रहता है, और ये जो है आपकी ठंडक को जो है बनाए रखता है। साथ ही साथ जो है खीरे का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है, खीरे के अंदर 96% पानी रहता है, और विटामिन के से भरपूर रहता है, जो कि आपकी सूजन को जो है बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है। और हाइलुरोनिक एसिड का साथ में इस्तेमाल करा गया है, जो कि 1000 गुना तक पानी जो है आपकी त्वचा के अंदर बनाए रखती है, और रूखेपन को बेहतर तरीके से कंट्रोल करती है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जब ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ती है, ये 1 साल से जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो वहां पर रूखापन और स्किन फटने की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसी वजह से एलोवेरा, खीरा और हाइलुरोनिक एसिड तीनों के अंदर जो है पानी की मात्रा को जो है बढ़ाने में जो है काफी ज्यादा मदद करता है। इसी वजह से जो है जिनको 1 साल से ज्यादा एलर्जी की प्रॉब्लम्स है, तो वहां पर उनके लिए काफी बेहतरीन प्रोडक्ट निकल के आता है। और यही वजह है कि जैसे ही वो लगाते हैं, तो देखते हैं कि उनकी त्वचा के अंदर जो है ठंडक का एहसास उनको काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है। साथ ही साथ त्वचा के अंदर उनको ताजगी जो है ज्यादा बेहतर देखने को मिलती है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपकी सूजन जो है पहले से ज्यादा कंट्रोल रहती है, और लालपन के अंदर भी आपको, जगजीमा के टाइम पे लाल दाने निकलते हैं, फिर उनमें पपड़ी जमनी शुरू हो जाती है, तो वो काफी हल्के हो जाते हैं। इस वजह से वो काले धब्बे नजर नहीं आते, वो हल्के पड़ने शुरू हो जाते हैं। और आगे जाके जो है आपकी त्वचा ज्यादा बैलेंस नजर आती है, और त्वचा के अंदर जो है सॉफ्टनेस और जो है एक स्मूथ टेक्सचर जो होता है वो ज्यादा देखने को मिलता है।
और इसी वजह से हमारा प्रोडक्ट स्टैंड आउट क्यों करता है, क्योंकि ये कूलिंग मास्क से ज्यादा बेहतर काम करता है, लाइट वेट है, और एलर्जी के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट। और रिसर्च और वैलिडेशंस की अगर हम बात करते हैं, तो जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2008 की रिपोर्ट कहती है कि एलोवेरा जो है आपके लालपन को जो है 33% तक यहाँ पर कम कर देता है। साथ ही साथ जर्नल ऑफ फूड बायोकेमिस्ट्री 2012 की रिपोर्ट कहती है कि खीरा जो है आपके नमी को जो है सुधारने में काफी ज्यादा मदद करता है, और मात्र 4 हफ्तों के अंदर जो है आपके नमी को जो है वो दोबारा से बनाने में मदद करता है, जिस वजह से आपकी जो एलर्जी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है उसको कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मदद करेगा। और इस्तेमाल कैसे करना है, सेम जैसे आप बाकी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे थे उसी तरह जो है आपको ये जेल भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, सिक्के नुमा आकार का लेके आपको सुबह शाम, एक सुबह नहाने के बाद और एक रात को सोने से पहले आपको करना है। ठीक है, और सनस्क्रीन यहाँ पर आपको जरूर लगा के रखनी है, सनस्क्रीन को भूलना है बिल्कुल। ठीक है, और किनको देना है, जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम्स 1 साल से ज्यादा रहती है उनके लिए सबसे बेस्ट है। और अभी गर्मी का टाइम है, जब भी आप किसी को एलर्जी के प्रोडक्ट पकड़ा रहे हो तो आप उनको एक सवाल जरूर करना कि आपकी एलर्जी कब शुरुआत हुई है। अगर 3 से 6 महीने की है तो हाइलुरोनिक दे दो। अगर 1 साल से बढ़कर है कि 1 साल हो गए, पहले भी जो है प्रोडक्ट लिए थे, रिजल्ट आया था, फिर दोबारा शुरू हो गई, एलोवेरा क्यूकम्बर जेल दे दो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, और जिनकी नॉर्मल त्वचा है कि कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, ना ऑयली त्वचा की प्रॉब्लम्स है, ना जो है आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम्स है, ना आपको एलर्जी की प्रॉब्लम्स है, बस यहाँ पर क्या है कि हम चाहते हैं कि त्वचा ज्यादा ग्लोइंग नजर आए, ज्यादा ब्राइट नजर आए, तो वहां पर जो है एलोवेरा बीटरूट जेल काफी बेहतरीन काम करता है, क्योंकि इसके अंदर जो चुकंदर का इस्तेमाल करा गया है वो जो है आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, और साथ ही साथ विटामिन सी और नाइसिनामाइड का इस्तेमाल करा गया है। विटामिन सी और नाइसिनामाइड जो है आपके मेलेनिन को कंट्रोल करते हैं, जिस वजह से निखार बेहतर होता है, और साथ ही साथ आपके दानों की प्रॉब्लम्स यानी ऑयल की प्रॉब्लम जो चिपचिपाहट जो होती है उसको कम करने में यहाँ पर मदद करती है। साथ ही साथ विटामिन बी 5 और ई का इस्तेमाल करा गया है, जो कि आपके सेल्स को बूस्ट करते हैं, जिस वजह से आपको एक ग्लोइंग त्वचा जो है और एक ब्राइट त्वचा जो है ज्यादा बेहतर देखने को मिलती है। और यही चीज है कि जैसे आप इस्तेमाल करते हो तो आप देखते हो कि आपकी नमी पहले से ज्यादा सुधार में आती है, ताजगी आपको पहले से ज्यादा यहाँ पर बेहतर देखने को मिलती है, और 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि निखार आपका पहले से ज्यादा बूस्ट होता है, ज्यादा बेहतर होता है, और 8 हफ्तों के अंदर आपका लचीलापन भी यहाँ पर पहले से यहाँ पर जो है बेहतर नजर आता है, आपकी एजिंग यहाँ पर कंट्रोल रहती है। ठीक है, आपकी डलनेस बनी नहीं है और बनानी भी नहीं, ये आप ध्यान रखना कि डलनेस अभी बनी नहीं है, त्वचा मेरी बेहतर है, उसको सुधार जरूरी है, ताकि लॉन्ग टर्म के अंदर वो चीजें प्रॉब्लमेटिक ना हो। ठीक है, और अगर हम रिसर्च और वैलिडेशंस की अगर हम बात करते हैं, तो प्लांट फूड फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन 2014 की रिपोर्ट कहती है कि जो चुकंदर है वो आपकी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को ज्यादा बेहतर करता है, जिस वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और आपका लचीलापन यहाँ पर ज्यादा बेहतर होता है। साथ ही साथ जो है आपके ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी 2000 की रिपोर्ट कहती है कि नाइसिनेमाइड जो है और विटामिन सी मिलके आपके काले धब्बों को जो है लगभग 50% तक हल्का करता है, और 12 से 16 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपको बहुत बेहतरीन जो है एक जवान लुक आपकी उम्र के हिसाब से जो है आपको बेहतरीन देखने को मिलता है। तो जिनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो आपके लिए रेकमेंड ये रहेगा कि आप एलोवेरा बीट रूट जेल का इस्तेमाल करें। ठीक है, कोई अदर लगाने की जरूरत नहीं है, बीट रूट लगाओ सबसे बेस्ट। ठीक है, और आखिरी में जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो आता है हमारा एलोवेरा टर्मरिक जेल, कि जिनको दानों की प्रॉब्लम्स है, जिनके जो है ऑयली त्वचा ज्यादा है, तो वहां पर जो है आपका एलोवेरा टर्मरिक जेल का इस्तेमाल हो। अब ये तीनों जेल्स की अगर हम बात करते हैं, तो क्यूकम्बर जो है एलर्जी के लिए, बीटरूट आपकी नॉर्मल त्वचा को बेहतर करने के लिए और ग्लोइंग बनाने के लिए, और टर्मरिक जो है आपकी ऑयली त्वचा को और दानों की प्रॉब्लम्स को कम करने में मदद करता है। ठीक है, तो इन चीजों के अंदर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। और हल्दी की अगर हम बात करते हैं, तो हल्दी जो है एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों के साथ भरपूर रहती है, जो कि दानों की प्रॉब्लम्स लगभग 50% तक कम कर देती है, जो कि आपकी फाइटोथेरेपी रिसर्च 2013 की रिपोर्ट कहती है कि हल्दी जो है मात्र 6 हफ्तों के अंदर आपकी दानों की प्रॉब्लम्स कम कर देती है, और 12 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपकी त्वचा के अंदर ना दाने बनते हैं, ना वो हैवीपन महसूस होता है, ना जो है चिपचिपाहट महसूस होती है, एक बेहतर साफ और एक ग्लोइंग त्वचा ज्यादा देखने को मिलती है। और इस्तेमाल कैसे करना है, सेम जैसे आपने बाकी जेल्स का इस्तेमाल करा, सुबह शाम डेली, और सुबह सनस्क्रीन जरूर लगा के रखनी है।
सनस्क्रीन जो है मंडे की ट्रेनिंग में जरूर पढ़ेंगे कि सनस्क्रीन क्यों जरूरी है और किस तरह से जो है स्किन कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करती है। ठीक है, सनस्क्रीन बहुत जरूरी है, और सनस्क्रीन आप जैसे फील्ड में भी जाते हो तो सुबह के टाइम पे जरूर लगा के रखो। ठीक है, उसको भूलना नहीं है, स्किप नहीं करना। ठीक है, तो यहीं पर ही जो है आज की हमारी जो है प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो है सेशन समाप्त होता है। और आज का जितने भी हमने ट्रेनिंग सेशन के अंदर जितना भी जाना है, तो स्नेस एलीड जो है आपका एक प्रोडक्ट से बढ़कर है, क्योंकि ये जो है आपको एक ही जार के अंदर कॉन्फिडेंस, आपको एक बेहतर निखार और आपकी पर्सनैलिटी को बूस्ट करने में मदद। और यही हमें चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर हम खुद ही बेहतर नहीं दिखेंगे तो कौन हमसे जो है बात करेगा, कौन हमें जो है समाज के अंदर जो है एक्सेप्ट। पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है ना। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका पहला इंप्रेशन ही जो है आपकी पर्सनैलिटी को इतना बेहतर होना चाहिए कि दूसरा वाला जो है खुद ही आपसे बात करना शुरू कर, कि भाई आपकी त्वचा के अंदर क्या ऐसा राज है कि जो इतना बेहतर आप नजर आ रहे हैं। वहां पर आप स्नेसलिट इस्तेमाल करो। और वही चीज है कि हम भी कहते हैं ना कि प्रोडक्ट के ऊपर, यूज द प्रोडक्ट गेट द रिजल्ट एंड देन शेयर द प्रोडक्ट, कि आप खुद इस्तेमाल करो, रिजल्ट लो। रिजल्ट के बाद आपके लिए तो फ्री मार्केटिंग है कि आपकी जो त्वचा पहले से ज्यादा जो डल नजर आ रही थी वो पहले से ज्यादा बेहतर जब दिखती है, तो त्वचा, लोग आपसे पूछते हैं कि इतनी त्वचा का बेहतर राज क्या है। तो आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और आपके लिए भी एक पर्सनैलिटी को एनहांस करने का जरूरी है, बीमारी को कम करने का जरूरी जरिया है। तो इस तरह से आप जो है एक बेटर अप्रोच यहाँ पर रख सकते हैं। मंडे को हमारी एक आखिरी सेशन रहेगा। ठीक है, तो सेशन के अंदर हम बाकी फेशियल मास्क के ऊपर और सीरम्स के ऊपर बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी को इस ट्रेनिंग सेशन में जुड़ने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ट्रेनिंग सेशन अच्छी लगी होगी, कुछ नया आपने सीखा होगा। ऐसे आप बढ़ते रहिए, ग्रोथ करते रहिए, मिलते हैं फिर मंडे की ट्रेनिंग सेशन के अंदर। तब तक के लिए गुड नाइट सभी को, आने वाला दिन आपके लिए शुभ रहे। थैंक यू सो मच आप सभी को इस ट्रेनिंग सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू ऑल, बाय। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं।